हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। तो बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ रहे थे? द्रवों के यांत्रिक गुण। ठीक है, द्रवों के यांत्रिक गुण। तो द्रवों के यांत्रिक गुण के अंदर मैं आपको शायद आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ाया था। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। थोड़ा सा और देख लो उसको, कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो यहाँ देख सकते आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखो, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है कि जैसे मान के चलो आपने क्या करा, कोई भी ये लिक्विड है, मतलब तरल है कोई, इसमें आपने क्या करा, कोई वस्तु को डुबो दिया। मान के चलो क्या कर दिया, ये आपने डुबो दिया। ठीक है, इस वस्तु को क्या कर दिया आपने, डुबो दिया। अब ये वस्तु जो है, जैसे अब इसके अंदर तो भरा हुआ क्या, पूरा पानी भरा हुआ है। मान के चलो पानी ही मान लेते हैं, पूरा इसमें तरल भरा हुआ है। जहां पे ए क्या है, ये जो इसका क्षेत्रफल है। चलो हम अभी थोड़ा देखते हैं इसको। तो हुआ क्या एक्चुअल में, तो जैसे ही हमने इसको डाला, चलो कोई बात नहीं, तो इसने क्या किया कि इतना जो पानी जो मैंने डाला ना, इसके अंदर ये जो मैंने भर दिया फुल, इसने क्या करा, इतना एरिया का जो पानी है ना अपने आसपास का, वो हटा दिया है। इसने क्या किया कि यहाँ के अपने आसपास का जो पानी है ना, ये हटा दिया। अब यहाँ कोई पानी नहीं है, बीच में कोई पानी नहीं है, खाली है, पानी है ही नहीं है, ऊपर से पैक है, पानी हटा दिया उसने। अब क्या होगा कि जो उत्प्लावन बल होता है, तो इस पे लगने वाला उत्प्लावन बल, ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल, तो वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल, क्योंकि आपको पता है ये वस्तु पे ऊपर की एक तरफ एक अपथ्रस्ट लगता है, माना उत्प्लावन बल लगता है। जो पानी बोलेगा, इससे पानी ये ऊपर जाओ, बल लगाओ ऊपर की तरफ। आपने देखा कोई भी किसी वस्तु को, मतलब अपन जब पानी में स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो उस समय क्या होता है, डूबते नहीं है। डूबते कब है, जब हमारे मुंह में पानी, पेट में पानी ऐसे चला जाता है तो बॉडी जो है वो डूब जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ बॉडी आ जाती है, तो सतह पे आ जाएगी। तो वस्तु पे ऊपर की ओर लगने वाला बल, वस्तु द्वारा हटाए गए भार, जो कि वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। मतलब वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव, जो वस्तु ने द्रव हटाया है ना, उसके भार के बराबर होता है। मतलब इस पे उतना ही बल लगेगा, उतना ही उत्प्लावन बल लगेगा जितना कि इस वस्तु ने पानी हटाया है। यदि 2 न्यूटन का बल है तो 2 न्यूटन का ही ये ऊपर की ओर, 2 न्यूटन का यदि भार लग रहा है तो यहाँ पे 2 न्यूटन का ही ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ, तो वस्तु द्वारा हटाया गया भार के बराबर होता है उत्प्लावन बल का मान। तो हमने देखा था कि U = आता रो VG आया था। तो ये रो क्या है, तरल का घनत्व, तरल का घनत्व, ना कि आप इस वस्तु का घनत्व लिख दो। V क्या होता है, तरल का आयतन, जितना उसने आयतन हटाया है ना, और G बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो रो बराबर तरल का घनत्व, तरल का आयतन और गुरुत्वीय त्वरण। तो मैं यहाँ पे इसका द्रव्यमान क्या होता है, तरल का द्रव्यमान,
या जैसे रो इंटू वी, तरल का द्रव्यमान जो भी हटा है ना, तरल जितना भी तरल हटा, तरल का द्रव्यमान, हटाए गए तरल का द्रव्यमान, ठीक है। तो रो इंटू वी को क्या लिख सकता हूं मैं, रो इंटू वी हो जाएगा यू इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी क्या है, ये जो लगने वाला उत्प्लावन बल जो है, वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का भार। कि वस्तु ने कितना जो है यहाँ से भार कितना हटाया है इस जगह से। तो वस्तु द्वारा हटाया गया भार, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। यू इज इक्वल टू एम जी या इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू जी, ठीक। अब आता मैनोमीटर, थोड़ा सा छूट गया था पहले का, ये दोबारा बता रहा हूँ मैं। मैनोमीटर इसका काम क्या है मैनोमीटर का, कि ये मापन करता है किसी भी गैस, मतलब कोई गैस भरी हुई है उसके अंदर जो कितना दाब लग रहा है। तो एनक्लोज्ड बंद गैस के अंदर दाब मापन करने के लिए, मतलब मापन करता है बंद नली में गैस पर लगने वाला दाब। क्या करेगा, बंद नली है कोई, उस पर गैस पर कितना दाब लग रहा है उसका मापन करने के लिए हम मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो मैनोमीटर का उपयोग कैसे, मतलब जैसे मान के चलो ये हमारे पास कोई एक नली है, ये कुछ इस तरीके से नली होती है, ठीक है। ये एक तरफ से क्या होता है, खुली हुई होती है, एक सिरा ओपन, एक सिरा खुला हुआ होता है, ठीक है। एक सिरा क्या होता है, खुला होता है, और जहां उस खुले सिरे पर एक वायुमंडलीय दाब भी लगता है। खुले सिरे पर क्या लगता है, एक वायुमंडलीय दाब। और इसके अंदर क्या होती है, गैस भरी हुई होती है। जो ये पात्र दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या क्या भरा होता है, गैस, इस तरह से। और ये जो नली होती है ये गैस भरी हुई है सबके अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, यहां इसके अंदर भर दिया जाता है लिक्विड, तरल। तरल भर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि गैस में और वो मिक्स हो गए दोनों, ऐसा नहीं होता, कोई पैकिंग की व्यवस्था इसके अंदर होती है। तरल कहाँ तक, यहाँ से मान लो एच हाइट तक, ठीक है, यहाँ तक मान लो, या यहाँ तक मान लो, ठीक है। एच हाइट तक जो है आपका ये तरल भरा हुआ है। अब एक सिरा जो इसके अंदर जो पात्र होता है, इसके अंदर तो क्या गैस भरी हुई होती है, जो एक ये पात्र है इसके अंदर गैस भरी हुई होती है। इसका जो इस नली का ये निर्वात नली होती है, कैसी नली, निर्वात नली, ठीक है, या नली मान लेते हैं। तो इसका दूसरा सिरा जो है इस गैस के कंटेनर या पात्र से जुड़ा हुआ होता है। तो नली का एक सिरा खुला, वह दूसरा सिरा पात्र से गैस से भरे हुए
पात्र से जुड़ा होता है, ठीक है ना, जुड़ा होता है। अब क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें चेक करना है कि ये पॉइंट मान लेते हैं ए पॉइंट, कौन सा ए पॉइंट या P1, इस पे कितना दाब लगेगा, मैंने बोल दिया P1, और यहाँ पे दाब, इस दाब को मान लेते हैं दिस इज P2 दाब। तो ए बिंदु पर कितना दाब है और बी बिंदु पर कितना दाब है, मैंने बोला A1। ए बिंदु पर दाब P1, बी बिंदु पर दाब P2 है। ए बिंदु पे P1, बी बिंदु पे P2। अब क्या होगा, हमें निकालना है कि यार ए बिंदु पे और बी बिंदु पे कितना कितना दाब लगेगा। तो चेक करा जाता है यहाँ से, और ये यहाँ से पूरी h हाइट है, तो इसके मोलिक्यूल क्या होंगे, जैसे ही हम चेक करते हैं इसको, तो इसके मोलिक्यूल क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, आपस में क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं, इनमें टक्कर होती है। टक्कर होने के कारण क्या होता है, एक दबाव लगता है, दबाव लगने से ये जो लिक्विड है ऊपर की तरफ जो है चला जाता है, ऊपर नीचे जो है हम चेक कर लेते हैं। तो ये लिक्विड जो है, ये पात्र, ये ऊपर नीचे जाता रहता है, ठीक है, कि कितनी हाइट है। तो यहाँ पे फिक्स हाइट होती है, यहाँ से चेक कर लेते हैं कि भाई कितना दबाव इस पर पड़ रहा है। तो जैसे जब ये आपस में टकराएंगे, तो टकराने पे ये जो द्रव है, इसके अंदर क्या भरा हुआ, द्रव, लिक्विड भरा है, तो ये आपस में ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से हम यहाँ हाइट चेक कर लेंगे कि भाई कितना हाइट इससे ऊपर जा रहा है। तो इस बिंदु पे जो दाब है ना, पी बिंदु पे दाब, और पी बिंदु पे दाब और बी बिंदु पे दाब, मतलब ए बिंदु पे दाब और बी बिंदु पे दाब जो है समान है, आपको मैंने बता रखा है पहले ही। बिंदु ए व बी पर दाब क्या है, समान है। कैसे समान है, आपको मैंने बताया रखा था कि यदि ये कोई पात्र है, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज दिशा में, तो जितना दाब यहाँ होगा उतना ही दाब यहाँ होगा, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। तो P1 पूरे लाइन में बराबर होगा। तो जितना ये लाइन है ना, इस लाइन के अलोंग जो P1 जो है पूरा ये समान होगा, ठीक है, दाब समान है। तो P1 पे दाब, अच्छा इस पे P2 पे दाब कितना हो जाएगा, P2 पे दाब हो जाएगा P0 प्लस, यदि इसका तरल का घनत्व जो है रो GH है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ P2 इजिकल्स टू रो GH। रो क्या है, तरल का घनत्व, H बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई, जो तरल की कितना ऊंचाई तक वो ऊपर नीचे जा रहा है, G बराबर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। जब P2 बराबर हमने ये चेक कर लिया भैया ऊपर नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, तो बी बिंदु पे हमने क्या निकाल दिया, दाब निकाल दिया। बी बिंदु पे कितना आया, P2 इक्वल्स टू P0 प्लस रो GH। तो यहाँ का जो दाब चेक करने के बाद, इस दाब को चेक करने के बाद ये वाला दाब जो है हम कितना हो जाएगा इस जगह पर, ये इसके बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब P1 भी P2 के बराबर होगा, मतलब P0 प्लस रो GH। और यहाँ से प्रेशर मार ही रहा है पीछे से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P1 इजिकल्स टू P2 प्लस P0, मतलब P1 इजिकल्स टू P2, कि दाब का मान समान है, क्योंकि क्षैतिज दिशा के अंदर हमने पढ़ रखा है क्षैतिज दिशा में हमेशा दाब का मान समान होता है। तो हर एक बिंदु पे जो दाब का मान जो समान होगा, यहाँ यदि इस पॉइंट में बात करें, यहाँ होता है ऐसा, तो इस बिंदु पे यदि मैं P3 P4 बोलता तो P3 इजिकल्स टू P4 होता। यदि यहाँ होता तो यहाँ पे अलग अलग, ठीक है ना, इस बिंदु यहाँ तो यहाँ, हर एक बिंदु पर जो है यहाँ पे दाब का मान
समान होता है, क्षैतिज दिशा में दाब का मान समान होता है, इसलिए यहाँ भी दाब का मान। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो मैनोमीटर क्या हुआ, मैनोमीटर बंद नली में गैस पर लगने वाले दाब का मापन करता है। तो इसमें एक पात्र होता है जिसके अंदर गैस भरी हुई होती है, इसमें एक नली होती है जिसका एक सिरा खुला हुआ तथा दूसरा सिरा मैनोमीटर मतलब वो पात्र से जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे एक में ये नली में तरल भर दिया जाता है जो कि P2 मतलब H ऊंचाई तक भरा हुआ है। अब दाब के मापन के लिए, अब मापने के लिए यहाँ से गैस के जो अणु हैं वो आपस में एक दूसरे पे टकराते हैं, टकराने पे एक प्रेशर जनरेट होता है, दबाव लगता है, दाब लगता है। दाब के कारण लिक्विड है ऊपर जाता है। तो इस तरल के ऊपर जाने से यहाँ पे हम P2 का मान ज्ञात कर लेते हैं, P2 = P0 + ρgh। और क्षैतिज में दाब का मान समान होता है, तो P2 जितना उतना ही P1 होगा। तो P1 = P2 + P2 = P0 + ρgh जो है हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।